हेलो। हाय एवरीवन। मेरा नाम है मिरवान और आज की मास्टर क्लास में हम बहुत सारी ढेरों चीज़ें बनाने वाले हैं विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ लाइव पे जुड़ जाए ताकि जो मैं खाना बनाने वाला हूँ वो आप टाइम से देख पाए। सो हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? आई थिंक लॉकडाउन आप सबका ही इंटरेस्टिंग चल रहा होगा क्योंकि मुझे तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं। और यहाँ पर जो हम चीज़ें बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे सबसे पहले चिकन चाट। चिकन चाट जो है वो बहुत ही इजी रेसिपी है एंड इट्स माय मेरे घर की ये स्पेशलिटी है। तो मेरे घर पे कभी भी कोई आने वाला होता है या कुछ झटपट चीज़ें बनानी होती है, somebody wants to eat, थोड़ा चटपटा खाना खाने का मन करता है तो हम बनाते हैं यहाँ पर चिकन चाट। और ये चिकन चाट नॉर्मली चाट की तरह ठंडी नहीं है, ये थोड़ी गर्म सर्व करी जाती है क्योंकि ये एक तरह की ग्रेवी या एक सॉस में बनाई जाती है। तो और काफ़ी चटपटी, तीखी, खट्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके साथ स्टॉक भी है। इस चिकन को मैंने थोड़े से इलायची और नमक के साथ इसको उबाल लिया है। हाय रितिका, हाउ आर यू? All right, we can begin in couple of minutes. All right, I was anyway going to start. तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ. Let's wait for everyone to come online and join me. तो cool. चलिए, ये जो चिकन है इसको हम उबाल लेंगे। इसको मैंने 2 सीटी तक उबाला है। इसको मैंने एक कुकर में डाल के थोड़ी से पानी के साथ, नमक और इलायची के साथ इसको उबाल लिया है ताकि मेरा यहाँ पे जो टाइम है वो बच जाए, इसलिए मैंने पहले से प्रेप करके रख लिया है। तो आई एम वेरी वेरी, आई एम ऑल सेट, मैं रेडी हूँ यहाँ पर। और सारी चीज़ें, हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं यहाँ पर। और बहुत सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर पर ही मिल जाएंगे। दे आर वेरी वेरी इजी और सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए भुना ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और बटर। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। और तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमारे पास है बॉइल्ड चिकन जो रेडी है, पका हुआ है। बस अब हमें इसको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मक्खन। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर ले रहा हूँ। दैट्स इट, 1 टेबल स्पून वुड बी इनफ। और इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और ये जो रेसिपी है ये एक्चुअली मेरे मेरे घर की स्पेशलिटी है। तो ये मेरी जो सिस्टर है वो सीख कर आई थी अपने ससुराल से, अपने ससुराल से सीख कर आई है और हमें घर पे आके सिखाया। और फिर मैंने इसको इवॉल्व किया। आई वाज लाइक, चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि मेरे घर के स्टाइल में और मेरे टेस्ट से इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो इसमें जो है ढेर सारा बटर जाता है बिकॉज बटर मेक्स एवरीथिंग बेटर, राइट? तो सबसे पहले बटर डाल लेंगे, इसको हम मेल्ट होने देंगे। पैन को मैं थोड़ा सा और गर्म कर लूँगा। और जैसे ही पैन गर्म होगा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही साथ इसमें मुझे चाहिए एक हरी मिर्च जिसको मैं कूटूँगा, वो। और इसको मैं कूट लूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे मामदस्ता ले लेता हूँ। और ये रहा मामदस्ता हमारे पास। और एक हरी मिर्च को लेके मैं इसको कूट लूँगा। चलिए, इसको कूट लेते हैं। और आपको भी पता होगा, मिक्सी से बेटर हमेशा है हाथ से कूटना, क्योंकि इसमें जो है वो फ्लेवर जो है वो रिटेन रहता है और फ्रेश एकदम फ्लेवर आता है। और यहाँ पर है मेरे पास 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट विच इज़ फ्रेशली मेड। इसको भी मैंने हाथ से ही कूट के बनाया है। और इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। चलिए, जब तक इसका कच्चापन जो है वो हल्का सा निकल जाएगा तब तक मैं यहाँ पर जो है
हरी मिर्च उसको मैं अच्छे से कूट लेता हूँ ताकि ये किसी के मुंह में ना आए, लेकिन हमें अच्छे से इसका तीखापन जरूर आए। तो चलिए, आई थिंक दिस इज इनफ। और ये जो थोड़ा सा जो इसका स्टॉक है वो मैं इसमें डाल दूंगा ताकि कोई भी जो हरी मिर्च है उसका सारा का सारा जो फ्लेवर है वो इस स्टॉक में आ जाए। आई विल ऐड दिस स्टॉक टू द जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए, इसको मैं साइड पे रखता हूँ, गैस को बढ़ा देंगे और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, हम इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे ताकि इसका बस कच्चापन निकल जाए एंड देन वी स्टार्ट आवर कुकिंग प्रोसेस। और इसके लिए जो हम मसाले यूज करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, हमारे घर पे आपके घर पे आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला जो मेरे घर का ही गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर है मेरे पास अमचूर पाउडर और थोड़ा सा है यहाँ पर मेरे पास काला नमक। ये सब मसाले आपके घर पे इजीली मिल जाएंगे, आई एम श्योर। और अभी तक आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं ताकि मैं आपके व्यूज को देख पाऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए, let me check if there are any comments coming. All right, cool, there are no more comments. Hi Vishal, hi Divya, hi Aditya, how are you guys doing? तो चलिए, अब ये जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एज यू कैन सी हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है, विच इज परफेक्टली वेल, जितना ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूंगा ये जो चिकन के जो हमारे उबले हुए पीसेस है, इनको मैं सबसे पहले डाल दूंगा। यहाँ पर है चिकन लेग, और इस रेसिपी के लिए मैं स्पेसिफिकली बोन वाला चिकन यूज करता हूँ, बिकॉज जब मसाला इसके ऊपर अच्छे से लटपट हो जाता है और एकदम पक जाता है और अच्छे से लपेट लेता है चिकन को और कोट कर लेता है, बोन के साथ चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। और ऊपर से बोन का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। सो प्लीज यूज चिकन बोन इफ यू कैन। इफ यू डोंट वांट टू यूज चिकन आल्सो, आप ये पनीर के साथ बना सकते हैं, मशरूम के साथ बना सकते हैं, कटहल के साथ बना सकते हैं। और क्या अच्छा रहेगा, आई थिंक कटहल मशरूम के साथ तो मैंने बनाया है एंड इट कम्स आउट रियली वेल। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम थोड़ा सा भूनने देंगे बटर में और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, जिसके साथ हमने यहाँ पर हरी मिर्चें भी डाली है। इट ऑलरेडी स्मेल्स सो गुड। जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो खुशबू है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इट इज द बेस्ट थिंग एवर। तो चलिए, अब हम इसमें मसाले डालने शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे डालूंगा थोड़ा सा नमक। हम यहाँ पे हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने जो चिकन है उसको मैंने उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ काला नमक। उबालते वक्त क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो हम याद रखेंगे कि हम इसमें ज़्यादा नमक ना डालें। अमचूर पाउडर ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून और अ टी स्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घर पे आपने देखा होगा, आप जब भी अमचूर पाउडर रखते हैं तो उसके अंदर गांठें बन जाती हैं या अमचूर पाउडर में बहुत ही जल्द कीड़े लग जाते हैं। तो व्हाट वी डू इज, क्योंकि अमचूर पाउडर जो है वो बहुत ही जल्दी मॉइस्चर जो है वो रिटेन करता है, तो हम इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो आप चाहे तो आप अपने मसालों को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार अपने मसाले फ्रिज में स्टोर कर लिए, उनको फ्रिज में ही रहने दें, उनको बाहर ना निकालें, क्योंकि अगर आपने बाहर निकाल के उनको स्टोर करने लग गए तो उसके अंदर जो फ्रिज में जो मॉइस्चर बनना शुरू हो गया था उसकी वजह से मसालों में कीड़े लग सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। वैसे सच बताऊं तो मुझे नॉन स्टिक पैन्स में खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसमें जो मसाला है वो जलता नहीं है, और जब तक मसाला जलता नहीं है तो उसका फ्लेवर जो है वो आता नहीं है। तो
और साथ साथ मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अच्छे से टॉस कर लेता हूँ। या इट स्मेल्स डिवाइन। तो और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगा भुना जीरा पाउडर। ये जो भुना जीरा पाउडर है, इसी से जो फ्लेवर है चिकन चाट का वो इनहैंस होगा। और हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। आहा हा। और इसमें जाएगा थोड़ा सा मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। यस, ऑलराइट। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो पैन है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगा ये जो हमने स्टॉक बना के रखा है वो, और इसको अब हम तेज आंच पर पकने देंगे। मैं इसमें हल्का सा जो नमक है वो टेस्ट कर लेता हूँ। हल्का सा नमक कम है और खटास भी कम है। खटास से याद आया, मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट चाट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? चाट मसाला। So I'm gonna add some चाट मसाला to it, क्योंकि चाट मसाला में हल्का नमक भी रहता है। तो ध्यान रखिए नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। और इसको अब हम अच्छे से It happens when you're working in a kitchen, you have to clean your counter pretty well. हमेशा क्लीन करते रहें, क्योंकि क्लीन काउंटर का मतलब है आपका जो दिमाग है वो एकदम क्लीन डायरेक्शन में चल रहा है, एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा है, और आपका जो खाना है उसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको अब हम पकने देंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया है जिसको मैं अभी ही थोड़ा सा चॉप करके इसमें डाल दूंगा। धनिए से इसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आएगी और आपकी जो चिकन चाट है वो लाजवाब बनेगी। See, I wish you could see this. मैं दिखाता हूँ आपको आगे ले जाके। Look how beautiful this looks. I mean, I can't wait to dig in. इसको अब हम पकने देंगे। Actually, मैं इसमें थोड़ा सा और स्टॉक डालने वाला हूँ, और इस स्टॉक को हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्ड होता रहे और हमें मिले एक एंड में स्मूथ और टेस्टी। एक सेकेंड में पहले टेस्ट करता हूँ। इट्स खट्टा, इट्स तीखा, इट्स नाइस, इट्स जिंजर गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। आई कैन नॉट टेल यू हाउ टेस्टी दिस इज। मैं इसमें थोड़ा सा और चिकन स्टॉक डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर पकने दूंगा। लेट्स जस्ट क्लीन आवर थिंग्स फ्रॉम हियर, क्योंकि हमेशा आपका काउंटर जो है वो क्लीन होना चाहिए। चलिए, लेट मी जस्ट क्लीन इट वंस। It smells divine.
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उनको मैं पढ़ पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि आपके जो भी क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहीं से आंसर कर पाऊंगा। अगर यहाँ पर अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लिटरली, आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी, अगर आपका चिकन जो है वो बॉयल्ड है तो इस रेसिपी को बनाने में आपको शायद ही 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपके घर पे कोई आया है, पार्टी है अगर आपके घर पे, और आपको जल्दी झटपट कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है स्नैक जो मॉनसून के टाइम पे आपको एकदम चटकारे दे दे, क्योंकि चाट और मॉनसून गो हैंड इन हैंड टुगेदर। तो मॉनसून जहाँ है वहीं पर चाट है, और अगर आपके मॉनसून में आपके दोस्त, आपके घर वालों को कुछ खाने का मन है, कुछ इंटरेस्टिंग खाने का मन है, चिकन चाट इज द डिश फॉर यू। क्योंकि ये बन जाती है झटपट, इसके अंदर मसाले हैं, तीखा है, मैं क्या बताऊं, मतलब ये इतना स्वाद है। और मैं इसको थोड़ा सा और टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चलिए जब तक ये पक रहा है, मैं यहाँ पे मशरूम पॉपर्स, अनदर वेरी मॉनसून, वेरी पार्टी, वेरी स्नैक, वेरी निबल डिश जो बनेगी हमारी मशरूम्स के साथ। यहाँ पर है मेरे पास बटन मशरूम्स, जिनको मैंने, हम बेसिकली मशरूम पॉपर्स, मशरूम एंड चीज पॉपर्स जो है वो हम बनाएंगे बटन मशरूम के साथ, जिसके अंदर की जो ये कैविटी है इसके अंदर हम भरेंगे चीज, और फिर हम इसको कोट करके डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो इसके स्टॉक्स हैं, इसकी जो डंडियां हैं, उनको हम हल्के हाथ से तोड़ लेंगे, सो दैट जो कैविटी है वो खराब ना हो और आपका जो स्टॉक है वो अलग से निकल जाए। इसको हम साइड पे रखेंगे। ऐसे ही बाकी की मशरूम्स के साथ भी हम इसके स्टॉक्स जो है निकाल लेंगे। राइट, चलिए लेट्स पुट आवर मशरूम्स हियर। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो स्टॉक्स हैं दे आर नॉट एडिबल, इनको हम खाने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट दे आर, इनका ये थोड़े फाइबरस होते हैं इसलिए लोग इनको खाने में नहीं डालते हैं, लेकिन इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा रहता है, एंड दे आर वेरी वेरी उमामी। और टेक्सचर वाइज भी इनका जो क्रंच है वो बहुत ही डिफरेंट होता है ऊपर के बल्ब से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इट, हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और छोटे छोटे पीसेस में चॉप करने के बाद मैं इनको मिक्स करूंगा चीज के साथ, और साथ ही साथ इसको हम फिल कर देंगे हमारी मशरूम के अंदर। लेट्स चॉप देम अप फाइनली। लाइक दिस, पहले लंबे में एंड देन यू गो राइट इन, चॉप देम अप नाइसली एंड फाइनली। ज्यादातर लोग जो है वो मशरूम को लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कीचड़ में उगता है, साफ नहीं है, गंदा होता है, बट एक्चुअली मशरूम्स आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर यू, दे आर एंटीऑक्सीडेंट एंड दे आर रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और इसको धोने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोग यूजुअली इसको पानी में डाल के इसको धो देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मशरूम जो है वो सारा पानी सोख लेती है, और जैसे ही आप उसको सब्जी में डालते हैं मशरूम अपना पानी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, छोड़ देती है, और मशरूम जो है उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, और उसका जो फ्लेवर है, सब्जी का जो फ्लेवर है, मसाले का जो फ्लेवर है, वो मशरूम अंदर तक नहीं ले जा पाता। तो इसलिए एक टिप है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि आप इसके ऊपर हल्का सा मैदा डालें या आटा डालें और उसको अच्छे से रब करें, ताकि जो गंदगी है वो फ्रिक्शन की वजह से निकल जाए, और आप उसको बस रनिंग वाटर में एक बारी धो लें, और इसकी जो सारी गंदगी है वो निकल जाएगी, और आपकी मशरूम्स आपको एकदम साफ, वाइट और क्लीन निकलेंगी। यहाँ पर हमारा जो चिकन है इट इज ऑलमोस्ट डन। इसकी जो ग्रेवी है वो देख सकते हैं आप,
सूख गई है एंड दैट इज हाउ वी वांटेड इट। मैं इसको रख दूंगा साइड पे और प्लेटिंग करने के लिए हम इसको एंड में लेकर आएंगे ताकि मैं सारी चीज़ों की प्लेटिंग जो है वो साथ ही में आपको दिखाऊं। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। उठा लो। यस। और मशरूम मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए। सुमन दीदी यहीं रख दो, इधर ही रख दो। तो एक्चुअली अब सुमन दीदी इज माय हाउस हेल्प जो मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पर, एंड बैक एंड का काम जो है मेरे साथ कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल डेज पे शूट पे मेरे साथ बैक किचन में कोई ना कोई होता है एंड दे help me a lot while cooking or doing my workshops. But Suman Didi here on my end, she's helping me do everything that I require. So a big hand for Suman Didi. तो चलिए अब हम बनाने वाले हैं मशरूम पॉपर्स। मशरूम पॉपर्स जो है वो डीप फ्राई होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो तेल है एक कढ़ाई में उसको मैं गैस पे चढ़ा देता हूँ ताकि ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाए और साथ ही साथ हम अपनी मशरूम की जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चीज़ और सबसे पहले ये जो मशरूम है ये मैं डालूंगा चीज़ में। यहाँ मेरे पास है प्रोसेस चीज़, आप चाहें तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस, मोज़रेला, एनी सॉफ्ट चीज़ अगर आपके पास है तो आप उसका यूज इस्तेमाल करें। और साथ में हम इसमें डालेंगे क्रंच के लिए थोड़े से चॉप प्याज, वेरी फाइनली चॉप। लुक एट द टेक्सचर ऑफ द अनियंस, दे आर फाइनली चॉप। इसको हम मिक्स करेंगे। मैं इसको एक फोक की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगा। आई थिंक यू नो व्हाट, लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी, क्योंकि जब तक हाथ से काम नहीं किया तब तक मज़े नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक प्लेट में डाल देता हूँ और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये इसको अब हम चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से दबा दबा के चीज़ के साथ इसकी फिलिंग जो है वो बना लेंगे। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगा थोड़े से तीखेपन के लिए, यहाँ पर मेरे पास है चॉप्ड ग्रीन चिलीज। आई एम गोना ऐड सम चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अगर आप इसको तीखा नहीं बनाना चाहते यू कैन ऑब्वियसली ओमिट ग्रीन चिलीज। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये फिलिंग का मैं आपको एक और इस्तेमाल बताता हूँ, ये मैंने आज ही किया है। और आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इसके पराठे बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको स्टफ करें एंड इट विल बी डैम डिलिशियस, ट्रस्ट मी। ठीक है, प्याज के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। लेट मी जस्ट क्लीन माय हैंड्स, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च है और मैं नहीं चाहता मेरे हाथ जो है वो जले। एंड व्हेनेवर यू यूज हरी मिर्च प्लीज डू नॉट टच योर फेस। मैंने इस हाथ से ग्रीन चिली को मिक्स किया है, इसलिए मैं इस हाथ से अपने बालों को सही कर रहा हूँ। तो इसमें अब हम डालेंगे हल्का सा नमक, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि चीज में काफी नमक रहता है। और साथ ही साथ फ्रेश ब्लैक पेपर, मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर को हल्का सा क्रश करके डाल दूंगा इसमें। ये आपने देखा होगा, ये जो चीज़ है ये मोस्टली शेफ्स के घरों में मिलता है और लोगों को समझ नहीं आता इसको यूज़ कैसे किया जाए। या आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा होगा बड़े वाले पेपर क्रशर्स होते हैं, बट आई हैव अ स्मॉल वन, इट्स फॉर आवर डाइनिंग। क्योंकि अगर किसी को काली मिर्च डालनी है, फ्रेश काली मिर्च से बेटर कुछ नहीं होता। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। वी मिक्स इट वेल और अब हम इसको
टेस्ट कर लेंगे। यम, आई स्वेयर आई कैन ईट दिस फीलिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आपने इसको ब्रेड में डाला या पराठे में स्टफ करके डाला, मैं सच बता रहा हूँ, यू विल थैंक मी। आपका कॉल आएगा मुझे और आप बोलेंगे कि थैंक यू मिरवान। और अब ये जो हमने कैविटी बनाई है हमारी मशरूम में, हम इसमें इस चीज को अच्छे से फिल कर लेंगे इस तरह से। मेक श्योर यू ऐड ऑल द फिलिंग नाइसली और टाइटली। इसको अब हम दबा दबा के एकदम फिल कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस, just like this. If you can see it comes out like a ball। तो और इसको हम कोट करेंगे। कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, और जब आप इसको फ्राई करेंगे ये होगा बाहर से क्रिस्प और अंदर से ऊजी गूई चीज। अमेजिंग। ऐसे ही हम बाकी की मशरूम को भी फिल कर लेंगे। तो जस्ट बेयर विद मी एंड हेल्प मी आउट। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे तक आ रहे हैं। आई कैन सी रितिका सिंह, सो स्वीट ऑफ मी टू मेंशन सुमन दीदी ऑन द। सुमन दीदी आपके लिए क्लैपिंग हो रही है अंदर। तो वैसे ही हम बाकी की मशरूम को भी फिल कर लेंगे। दिस इज वन पार्टी मॉनसून वट एवर डिश, आप इसको जो बोले, किसी भी मौसम में आप ये खा सकते हैं, किसी भी टाइम पर आप इसको खा सकते हैं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मशरूम एंड चीज आर मैच मेड इन हेवन। और जब साथ में इसके ऊपर हो क्रिस्प पैन को ब्रेड क्रम्स, आई मीन और क्या चाहिए, राइट। अब इसमें अच्छे से चीज को भर लेंगे। Just like this. Make sure अगर कुछ छोटी मशरूम्स है तो उनके अंदर जो फिलिंग है वो कम आएगी, तो आप इसको हल्का सा बाहर भी रख सकते हैं इस तरह से। तो आपका चीज जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा आपकी मशरूम के। सो यू नीड टू गिव इट टाइम, ताकि जब आप इसको बनाएं ऐसा ना हो कि आपके मुंह में सिर्फ और सिर्फ मशरूम आ रही है या सिर्फ और सिर्फ चीज आ रहा है। इट हैज टू बी इक्वल। और मेरे हाथ गंदे हुए हैं, लेकिन चीज को कोई कैसे वेस्ट करे। मैंने इसके अंदर बहुत सारी हरी मिर्च डाली है बिकॉज आई लव ग्रीन चिली। और साथ ही साथ मुझे प्यास लग गई है, सो आई एम गोना टेक सम ब्रेक एंड ड्रिंक वाटर। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मी के मौसम में, तो आप भी जैसे मैं पानी पी रहा हूँ प्लीज ड्रिंक सम वाटर। एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, क्योंकि अब आने वाला है इस डिश का थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट पार्ट। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज फिलिंग है वो बच गई है। इसको मैं रख लूंगा एक बोल में, ताकि इसको मैं बाद में ब्रेड में लगा के खा सकूं। चलिए put it here। प्लेट है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। No, actually I'll use this to keep my mushrooms। चलिए ये हमारी मशरूम यहाँ पे रेडी है, चीज फिल है, तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। लेट मी चेक। जी बिल्कुल अच्छे से हमारा जो तेल है वो गर्म है। नाउ what we are going to do, I'm going to show you how to coat it। कोट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैदा, दूध
और साथ ही साथ हमें चाहिए पैनको ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स, इनको पैनको बोला जाता है। ये जापानीज ब्रेड क्रम्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आप नॉर्मल फ्रेश ब्रेड क्रम्ब भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास पड़े थे, सो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट यूज देम, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छी क्रिस्पनेस आती है एंड दे कोटेड रियली रियली वेल। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको मैं हटा दूंगा। एंड आई नीड सम फ्यू थिंग्स हियर। चलिए ये मसाले भी यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्रेट। मिर्ची खा के मेरे को थोड़ी सी नोजी आ जाती है, तो सॉरी गाइस। तो अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं दूध रखूँगा। ओके कूल। तो ये है, इसको बोलते हैं हम 3 प्रोसेस कोटिंग। यहाँ पर हमारे पास है मैदा, दूध और हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूँ पैनको ब्रेड क्रम्स का। इन सभी को हम सीजन करेंगे। सीजन करने का मतलब है मैं इनमें सभी में हल्का हल्का नमक और पेपर जो है वो डाल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि जब आप मशरूम या कोई भी फ्राइड चीज को टेस्ट करें, उसका जो बाहरी लेयर होगा उसमें अगर नमक ना हो तो नहीं चल सकता। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, फ्रेशली ग्राउंड, टू गिव एक्स्ट्रा फ्लेवर। दैट्स इट। थोड़ी सी दूध में भी डालेंगे हम। यस, चलिए, दैट इज इट। और पैन को ब्रेड क्रम्स में भी हम डालेंगे काली मिर्च। दैट्स इट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को भी मिक्स कर लेंगे और ये जो दूध है उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेसिपी। और अगर आप चाहें तो आप मिल्क की जगह एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, एग की वजह से इसकी जो कोटिंग है वो और बेटर बनती है। तो बट सिंस इट्स अ वेजिटेरियन रेसिपी, मैं चाहता था कि ये जो रेसिपी है वो पूरी की पूरी वेजिटेरियन रहे, प्योर वेजिटेरियन। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग मिल्क। आप चाहें तो अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे मशरूम। ओके, तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और टिप। जब आप ये 3 स्टेप की जो कोटिंग है वो करना चाहेंगे, आपको एक हाथ रखना है ड्राई और एक हाथ रखना है वेट। तो ड्राई के लिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही टच करेंगे, यानी कि मैदा। इसको हम कोट करने के बाद हल्का सा डस्ट कर लेंगे ताकि एक्सेस मैदा जो है वो निकल जाए। इसको डालेंगे अब हम दूध में। दूध में डिप करने के बाद मैं इसको डालूंगा पैन को ब्रेड क्रम्स में। पैन को ब्रेड क्रम्स को अब हम इस तरह से कोट करेंगे, अच्छे से दबा के, ताकि जो चीज है वो ऊज आउट ना करे। मैं इसको फटाफट एक और बारी दूध में डिप करूंगा और हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़े से और ब्रेड क्रम्स। जस्ट लाइक दिस, एकदम अच्छे से कोटेड हमारे मशरूम्स। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं प्लीज मुझे बताते रहें। और अब मैं इसको ऐसे ही दूसरी मशरूम्स के साथ भी हम इसको कोट कर लेंगे। ड्राई, वेट एंड अगेन ड्राई। इसको हम अच्छे से कोट करेंगे पैन को ब्रेड क्रम्स में। And it's gonna be amazing, trust me.
सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने फ्रीजर में ही पहले से टाइम सेव करने के लिए जो मशरूम है वो बना के रखे हैं, मैं उनको निकाल लेता हूँ। और जब तक सुमन दीदी मुझे वो पकड़ाएंगी, मैं अपने हाथ जो है वो साफ कर लूंगा। थैंक यू। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने पहले से मशरूम जो है वो कोट करके रखी हुई हैं। इनको मैं अपने वर्क बोर्ड पे निकाल लेता हूँ और इनको मैंने फ्रीजर में डाला हुआ था। आप भी इनको ऐसे कोट करने के बाद फ्रीजर में रख सकते हैं, ताकि फ्रीजर में रखने के बाद ये एटलीस्ट आपके फ्रीजर में 1 हफ्ते तक एकदम सही रहेंगे। आप इनको बना के प्रेप करके रख सकते हैं और जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए या आपको खाने का मन करे, आप बस इनको निकालें, डीप फ्राई करें एंड यू कैन एंजॉय इट। यहाँ पर मैं फटाफट अपने हाथ क्लीन कर लेता हूँ। इट और इनको भी हम साइड पे रख देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड देम एनीमोर। ऑलराइट, counter clean because I hate when there's a mess. Alright, great. और अब ये जो मशरूम के पॉपर्स हैं इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे इन हॉट ऑयल। Just like this. और अब हमें इसे एकदम गोल्डन ब्राउन पकाना है। अगर आप चाहें तो आप इसको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या शैलो फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़े पीसेस हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको डीप फ्राई ही करें। और जब तक ये डीप फ्राई हो रहे हैं मैं फटाफट यहाँ पर एक प्लेट ले लेता हूँ जिसमें हम इनको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर्स के साथ। चलिए, टिश्यू पेपर्स आर हियर नाउ। चलिए, बी केयरफुल विद इट। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ है वो आपका निकल के बाहर आए, तो बी केयरफुल विद इट। आप इसको घुमाते रहें और इसको पलटते रहें ताकि ये हर जगह से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो। बिल्कुल, वाव, दे कमिंग आउट रियली रियली नाइस। और जो बची हुई भी है इनको भी मैं डाल देता हूँ। एक्स्ट्रा बच गई तो मैं घर पे खा लूँगा। लेट्स पुट सम ऑयल ऑन टॉप। इनको हम अच्छे से तेज़ आंच पे हम इनको पकाएंगे क्योंकि मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चीज़ हमें सिर्फ मेल्ट करना है, बाहर की कोटिंग हमारी को हमें सिर्फ उसको क्रिस्प करना है एंड दैट्स इट। हमारी जो मशरूम पॉपर्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। लेट मी जस्ट चेक देम आउट वंस अगेन। वाओ, just look at the beautiful golden color. See, that's what we wanted. और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो रहा है। Yes, nice.
हमारे जो मशरूम्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर। हम्म, वाह, मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, बिकॉज you can literally see how beautiful they look. Okay, इसको अब मैं बंद कर दूंगा, बस ये होते रहेंगे फ्राई। और ये जो मशरूम एंड चीज पॉपर्स है, जस्ट लुक एट देम हाउ क्रिस्पी एंड ब्यूटीफुल दे आर। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसको मास्टर शेफ स्टाइल, इसको अब हम मास्टर शेफ स्टाइल कैसे प्लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मास्टर शेफ स्टाइल प्लेट ले लेते हैं। लेट्स गेट दिस प्लेट। और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेट है। इसको मैं सबसे पहले इसके ऊपर मैं डालूंगा हमारी केचप, बिकॉज केचप इज वन ऑफ माई फेवरेट डिप्स। केचप को हम डालेंगे सेंटर से थोड़ा सा साइड पर, जस्ट लाइक दिस। इसको मैंने गोल तरीके में डाल लिया है और मैं बैक ऑफ माई स्पून से इसको लेके बस, एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल डिजाइन वी हैव गॉट ऑन आवर प्लेट। और यहीं पर साइड पर मैं अपने मशरूम की फिलिंग चीज वाली ऊपर रख के ध्यान से इनको मैं प्लेट कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। हम इनको अच्छे से प्लेट कर देंगे और मैं इनको गार्निश करने के लिए यूज करूंगा थोड़ा सा धनिया पत्ता। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल आर मशरूम पॉपर्स लुक, क्योंकि इनके अंदर है चीज, दे आर फ्राइड, दे आर टेस्टी, दे आर डिलिशियस। और ये वाले जो हो गए हैं इनको मैं निकाल के टेस्ट कर लूंगा। इसको भी निकाल देता हूं मैं यहाँ पर, एंड वी विल रिमूव दिस। इसको मैं हटा देता हूँ। सुमन दीदी ये हटा लो। सुमन दीदी यहाँ से हमारी जो ये कढ़ाई है उसको हटा लेंगी। ध्यान से दीदी, गर्म है, आ गया जो गर्म होगा कैसे। हाँ, तो ठीक है। तो अब हम इसको प्लेट कर दिया है। मेरा जो चिकन चाट है वो भी मैं इसको प्लेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। समझ लीजिए, दे दो मुझे चिकन चाट। Let me just heat it up nicely. एक बारी मैं उसको हीट करूंगा and then we just quickly plate it. आहा, it already looks so good. इसमें मैं हल्का सा पानी डालने वाला हूँ क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है वो पूरी सूख गई है। हल्का सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से गरम कर लूंगा। तो हमारी वन डिश, आवर मशरूम पॉपर्स आर रेडी। ये हल्का सा ठंडा हो जाए तभी मैं इसको टेस्ट कर पाऊंगा। नमक एकदम परफेक्ट है, दे क्रिस्पी, दे चीजी। तो चलिए इसको मैं साइड पे रखता हूं। और वो एक ट्रे दे दो मुझे। और क्योंकि हमारे पास टाइम बचा है, मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ड्रिंक जिसका सामान जो है वो अभी आया है मेरे पास, एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक इट। डिलिशियस ऑरेंज एंड चिली ड्रिंक। तो सबसे पहले ये जो हमारा चिकन है ये प्लेट कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास अ ब्यूटीफुल सिंपल कढ़ाई। इट्स अ नाइस कढ़ाई। हम इसमें इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा हमारे बड़े पीसेस चिकन के,
मेक श्योर जब भी आप ऐसी कढ़ाई या बोल में कोई चीज डालने वाले हो तो जो बड़े पीसेस हैं उनको नीचे रखें और जो दिखने में सुंदर पीसेस नहीं है उनको भी आप नीचे ही डाल दें, जैसे कि ये चिकन विंग। और ऊपर मैं इसमें डालूंगा एक छोटा सा ब्रेस्ट पीस एंड अ ब्यूटिफुल चिकन tangri. I'm gonna nicely coat it with our sauce. और जिस तरह से आप अगर चिकन टंगड़ी को इस तरह से हाइट देंगे इट लुक्स नाइस। ओ यस, आई गॉट अ कमेंट कि केचप की जगह आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। यस, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ चटनी यू लाइक। आई लाइक टोमेटो केचप विद इट क्योंकि क्रिस्प चीज है, मशरूम है, तो उसके साथ मुझे केचप बहुत अच्छा लगता है। बट इफ यू लाइक ग्रीन चिली प्लीज गो फॉर इट। माई मदर लाइक ग्रीन चिली, तो ग्रीन चटनी, तो वो ग्रीन चटनी के साथ ही खाएंगी आई एम श्योर। तो और ये जो ऊपर से डिलिशियस सॉस जो हमने रिड्यूस करी थी इसको भी हम पोर कर देंगे एंड गिव्स अ नाइस ग्लेज आल्सो ऑन आवर चिकन। या दैट्स इट। कोई बात नहीं, देखिए, और इसको भी हम गार्निश करेंगे सुंदर से कोरिएंडर लीफ के साथ। That's how beautiful. Okay, देखिए how beautiful our chicken chaat looks. It tastes divine. Okay, which plate to use मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी डिश है जिसके अंदर सॉस है तो आप ट्राई करें कि आप उसके लिए एक बोल जैसी कोई डिश ले जिसके अंदर आप सॉस को डाल सकें। और अगर आपके पास कोई ड्राई चीज है आप उसको इसी तरह किसी प्लेट पे भी डाल सकते हैं। बट सिंस ऐसे ही प्लेट पे डाल के सर्व करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो दैट्स व्हाई आई मेड अ स्वॉश विद दैट टोमेटो केचप। ऑल्सो इफ नॉट मशरूम कैन वी यूज, फैमिली डजंट लाइक मशरूम। ओके, तो कोई भी चीज जिसके अंदर आप फिलिंग करके निकाल सकें और उसके अंदर आप चीज भर सके, आई थिंक यू कैन यूज दैट। दिस विल गो रियली वेल इफ यू यूज जुकीनी के अंदर से आप उसको स्कूप आउट करके इसके अंदर चीज भरे, उसको कोट करें एंड देन यू डीप फ्राई इट, इट कम्स आउट रियली रियली वेल। या फिर तोरी के जो फूल होते हैं उनके फूल के अंदर आप चीज भरे, उसको ऐसे ही ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करें, डीप फ्राई करें, इट कम्स आउट रियली रियली वेल। अगर आप मशरूम नहीं यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वेजिटेरियन डिश को बनाने के लिए, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर आप चीज भर सकें। दैट्स इट। और बाकी की फिलिंग और आउटर लेयर सेम रहेगी। रेस्ट द रेसिपी इज सिंपल एंड नाइस। एंड नाउ लेट मी जस्ट पुट इट हियर। मैं इनको साइड पे रख देता हूँ और ये साथ में मैं इसको अब मैं अपनी ड्रिंक बनाना शुरू करूंगा। दे दो दीदी, दे दो, ये भी दे दो, ये छोड़ दो, ये दे दो बस। हाँ। और मेरे को फ्रीजर में से आइस क्यूब्स दे दो। Okay, I'm gonna make a very very interesting, nice, very easy, very quick, my favorite drink, which is orange and chili. यहाँ पर है मेरे पास orange juice. I need a beautiful tall glass. यहाँ पे मेरे पास ice cubes है, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। Our counter, let's just clean it up. यहाँ से हमें जो चीजें नहीं चाहिए मैं इनको हटा देता हूँ। मुझे हल्का सा नमक चाहिए इस डिश के लिए। And then you just take everything out. My muddler, my straw, and of course some oranges. तो चलिए let's start our recipe. सबसे पहले मैं इसमें लूंगा एक ग्रीन चिली जिसको मैं बीच में से इस तरह स्लिट कर लूंगा। जस्ट लाइक दिस। और ये जो हमारी चिली है दैट गोज फर्स्ट इन द ग्लास। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगा कुछ ऑरेंज के स्लाइसेस जो मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं। इनको अब हम साथ में इस तरह से मडल कर लेंगे
ताकि जो इनका फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए और जो चिली है उसका जो तीखापन है वो ना निकले, लेकिन उसका जो फ्रेशनेस है वो जरूर निकले। और कोविड टाइम्स में भी ऐसी चीजें जो है, विटामिन सी, इट इज ग्रेट, और चिली है, फ्रेशनेस है, इट गोज रियली रियली वेल। कैन वी आल्सो फ्रेश ऑरेंजेस यूज फॉर दिस? यस, आई एम यूजिंग फ्रेश ऑरेंजेस। यू कैन यूज फ्रेश ऑरेंज जूस। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है मेरे पास जो मैंने निकाल के रखा है। और साथ ही साथ, और गर्मियां हैं, कोविड है, और ऐसी डिशेस आप चाहते हैं कि आप घर पे बनाएं, रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस। सो आई थिंक मशरूम पॉपर्स जैसी डिश जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, यू कैन डेफिनेटली मेक इट एट होम एंड इट्स सुपर इजी टू यूज इट, मेक इट। In COVID, do you wash your सब्जी in water only or clean it with something else? Okay, तो मेरे घर पे जो मम्मी है उनको OCD है, तो मेरे घर पे जो सब्जियां हैं वो 2-3 बार ही धुलती हैं, बट पहली बार जो सब्जी आती है वो धुलती है बेकिंग सोडा और पानी के मिक्सचर में, ताकि उसके जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज हैं वो सारे मर जाए। और दैट्स हाउ शी वॉशेज इट। एक पानी में, बर्तन में वो बेकिंग सोडा मिला के रख लेती है, एंड शी पुट्स ऑल द वेजिटेबल इन इट, जस्ट टेक देम आउट एंड देन वॉश इट अगेन। उसको दोबारा एक बारी पानी से निकाल के देन वी स्टोर इट इन द फ्रिज, क्योंकि मेरी मम्मी और हमारे घर में ताकि जर्म्स ना आए, सो वी यूज लाइक ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन। साथ साथ एनी अदर जूस दिस रेसिपी कैन आल्सो मेड विद, यस, you can do it with pineapple, you can do it with मौसम्बी, you can do it with orange, मैंगो जूस के साथ चिली goes really really well। और बहुत सारे ऑप्शन है। ऑरेंज डाल दिया मैंने, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा लेमन जूस, some more lemon juice। Alright, I'm gonna add a lot of ice to it, like a lot, just like this। Look how fancy the glass looks। Okay, अब मैं इसमें डाल दूंगा हमारा ऑरेंज जूस, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगा हमारा नमक, मैं इसको इसी के साथ डाल देता हूँ, हल्का सा नमक टू बैलेंस थिंग्स आउट। हल्का सा मैं इसमें डालूंगा काला नमक भी, बिकॉज आई लव काला नमक, और काला नमक ऑरेंज के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। वी जस्ट मिक्स इट अराउंड। जो चिली है वो नीचे ही है, और इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारे ऑरेंज जूस के साथ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, इवन मैंगो जूस गोज रियली रियली वेल। और साथ में मैं इसको टॉप करूंगा हमारे क्लब सोडा के साथ। यहाँ पर मैं टॉनिक वाटर यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई लव टॉनिक वाटर। आप चाहें तो सोडा भी यूज कर सकते हैं, यूजुअली वी यूज सोडा ओनली। और मैं इसके ऊपर डाल दूंगा ये सोडा, एंड हियर यू गो, योर ड्रिंक इज रेडी। मैं इसको गार्निश करूंगा हमारी चिली के साथ। चिली में मैं थोड़ा सा स्लिट कर देता हूँ सो दैट आई कैन अटैच इट टू आवर ग्लास रिम। मैंने इसको स्लिट कर लिया है हल्का सा, ताकि मैं इसको ग्लास पे अटका सकूं इस तरह से। साथ ही साथ मैं लूंगा एक ऑरेंज स्लाइस जो जाएगा हमारे इस तरह ग्लास पर ही, एंड ऑल्सो आर स्ट्रॉ। प्लीज स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक स्ट्रॉज, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत ही बुरा है। मेरे घर में अब प्लास्टिक स्ट्रॉज नहीं आते, वी ओनली यूज स्टील स्ट्रॉज। And here you go, your orange and chili drink is ready, and it is perfect। गले में हल्की सी जो मिर्ची है उसका फ्लेवर आता है, and that's it, that's all you want। And look how beautiful it looks। I mean, अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें अल्कोहल डाल सकते हैं, अगर आप ना डालना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, but trust me, it tastes wonderful। and let me just quickly clear this out। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो 3 डिशेस बनाई हैं वो किस तरह से लग रही हैं। let me just clean everything out। यहाँ पर है हमारा
मशरूम पॉपर्स, और यहाँ पर है हमारा चिकन चाट. Here you go, our mushroom poppers, chicken chaat and a drink is ready to be served. मुझे यहाँ पे इस मास्टर क्लास में बहुत ही मजा आया and I think it was wonderful, it was quick, it was easy. और हमने यहाँ पे 3 डिशेस बनानी सीखी हैं और साथ ही साथ सीखी हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर किचन टू हाउ टू स्टोर थिंग्स, हाउ टू कीप इट, हाउ टू मेक इट, और बनाते वक्त क्या क्या टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए. आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल. और ये जो डिश है, ये जो डिशेस जो मैंने आपको दिखाई, ये मॉनसून के लिए परफेक्ट है, आपके घर के लिए परफेक्ट है. अगर आपके घर पे कोई भी आ रहा हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो, कोई फ्रेंड्स आ रहे हो, दीज डिशेस आर परफेक्ट. तो आई डोंट थिंक सो आई कैन वेट फॉर इट. मैं तो जंप करने वाला हूँ. आई होप यू गाइस गोना मेक इट सून. और मुझे आप ये फोटोज भेजें और आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू tell you if it looks nice or not. Obviously it will look nice, but I think it was a great drink to make with tea. Oh yes, same drink अगर आप ग्रीन टी के साथ बनाए, ग्रीन टी लें, उनको उसको ठंडे पानी में ब्रू करके रखें, एंड देन यू जस्ट एड इट विद सम लेमन, हनी, और उसके साथ पानी डालें, आइस डालेंगे, और आइस्ड ग्रीन टी इज रेडी एंड आई लव इट. उसके साथ आप सिनेमन डाल सकते हैं, सिनेमन स्टिक डाल सकते हैं. इट गोज रियली रियली वेल विद इट. और क्विक रन थ्रू विद ऑल द डिशेस. ऑल्सो हाउ टू कट वेजीज, some tips and tricks to do it quickly and safe, of course. All right. सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी डिशेस है, यहाँ पर है चिकन चाट, यहाँ पर है हमारे पास हमारे पॉपर्स, चिकन चाट, एंड आवर ड्रिंक आर हियर. और जो हमारा टिप्स, सबसे पहले चिकन चाट बनाते वक्त हमें याद रखना है कि चिकन जो है उसका स्टॉक बचा के रखें, क्योंकि उसी से हमारी जो सॉस है वो बनेगी, और जो मसाले हैं वो अच्छी मात्रा में डालें, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो बाद में जाके बहुत ही इनहेंस होता है एंड मेक्स इट वेरी चटपटा एंड स्पाइसी. मशरूम बनाते वक्त हमें याद रखना है कि जो इसकी स्टॉक है, उसकी जो नीचे की डंडियां हैं, वो प्लीज उनको ना फेंकें, उनको कट करें, उनको चीज के साथ मिक्स करें, एंड यू फिल देम अप विद द चीज एंड कोट इट विद ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स को कोट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: मैदा, दूध और ब्रेड क्रम्स. याद रखेंगे, ड्राई हैंड, वेट हैंड. ड्राई हैंड से सिर्फ ड्राई चीजों को छूना है, वेट हैंड से सिर्फ वेट चीजों को छूना है, क्योंकि अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो कीचड़ बन जाएगा, हाथ गंदे हो जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक, इतना मैस है, मैं इसको कभी जिंदगी में नहीं बनाना चाहूंगा. बट इट्स इजी टू मेक इट. फिर उनको कोट करने के बाद इनको आप फ्रीजर में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब चाहे आप उनको निकालें और डीप फ्राई करें. मैंने इनको सिर्फ डीप फ्राई किया है एंड दे हैव टर्न आउट अमेजिंगली गुड. इफ यू वांट आई कैन शो यू. इनको हम तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से जो चीज है वो ऐसे ऊज आउट कर रहा है, एंड आई कैन नॉट वेट टू डिग इन. और क्विक रन थ्रू तो हमारा रेसिपी के साथ हो गया है. ड्रिंक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज स्लाइसेस, ग्रीन चिली, उनको पाउंड करें, आइस डालें, थोड़ा सा ऑरेंज जूस, काला नमक, और टॉप इट अप विद सोडा. इट्स सिंपल, इट्स इजी. आपके घर में मिलने वाली सारी इंग्रेडिएंट्स से ये बननी है सारी फैंसी डिशेस, क्योंकि इजी, दैट्स हाउ अ शेफ शुड वर्क इन अ किचन. सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ फैंसी डिशेस कैसे बनाई जाए, इस मास्टर क्लास में मैंने आपको दिखा दिया है कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ फैंसी डिशेस ऐसे बनाई जाती हैं. दे आर इजी, दे आर सिंपल, दे आर टेस्टी, एंड दे आर अमेजिंग गुड. और जब भी आप इनको बनाएंगे, आपके गेस्ट, आप लोग, आप जिनको भी खिलाना चाहते हैं, दे विल गो मैड टेस्टिंग इट. The coating option, milk is good for vegetarian. Yes, milk is really good for vegetarians. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे ही आप मिल्क की जगह एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड मेक श्योर यू सीजन मैदा, मिल्क और पैन को, ब्रेड क्रम्स को, इनको आप अच्छे से सॉल्ट और पेपर लगा के रखें. Yes, thank you so much guys for having me here. I had great time. और मुझे बहुत मजा है. मैंने इतनी सारी चीजें बना ली हैं अपने लिए, आपके साथ शेयर करिए. आई होप आप इन रेसिपीज को आगे भी शेयर करें.
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड आई होप दे विल लव इट। उनको बना के खिलाएं, मेरे को फोटो जरूर भेजिएगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हैं, बिकॉज आई हैड सुपर सुपर फन विद इट। और that's it for now. I'll see you next time, hopefully soon. I hope you guys had a good session. Now I have a drink to enjoy after this, so see you guys later. Come on. Bye.